प्रश्न 10 अपमानजनक क्या होता है? एक उदाहरण देते हुए समझाइए कि साबुन से कैसे उत्तम हैं। उत्तर: अपमानजनक लंबी कार्बोनिक्स अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमानजनक के निम्न प्रकार हैं। पहला एन आयनिक, दूसरा केटायनिक, तीसरा एम्फोलाइटिक। साबुन कठोर जल की कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण के साथ क्रिया कर अघुलनशील लवण बनता है जो कपड़ों के छिद्र से घुलते हैं। परिणाम स्वरूप यह कपड़े को स्वच्छ नहीं कर पाते हैं, परंतु अपमानजनक कठोर जल में भी झाग उत्पन्न कर कपड़े को स्वच्छ करते हैं। प्रश्न 11 निम्नलिखित चित्र ए बी की बीज तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए फिर 2 ओमेगा, फिर 2 ओमेगा, फिर 5 ओमेगा। बी। उत्तर: ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध चूँकि R1 व R2 समांतर श्रेणी में है, इसलिए परिमाणी प्रतिरोध बी में 1/R1 प्लस एक बटे R2 बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 ओमेगा। ए 1 ओमेगा, फिर 5 ओमेगा, फिर बी। दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होने पर बराबर 1 ओमेगा, 5 ओमेगा बराबर 6 ओमेगा। अतः ए और बी के बीच परिणामी प्रतिरोध 6 ओमेगा होगा। प्रश्न 6 मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भागों को लिखिए। उत्तर: मस्तिष्क पूरे शरीर का तंत्रिका तंत्र का निर्माण कक्ष होता है, जो मनुष्य का संभवतः सबसे अधिक विशेषीकृत अंग एवं यह मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। मानव मस्तिष्क के भाग: अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, फिर घ्राणपिंड, फिर डायनेसेफॉन, फिर मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क तंतु, फिर कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमा, फिर पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क एवं पॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लिगेटा। प्रश्न 13 पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर: नर युग्म तथा मादा युग्म आपस में संलयित होकर वाइगोट बनाते हैं। यह क्रिया निषेचन कहलाती है। पौधों में निषेचन निम्न चरणों में संपन्न होता है। पहला, परागणों की अंकुरण। परागण के पश्चात परागण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जहां उनका अंकुरण होता है और परागण नलिका बनाती है। दूसरा, परागण नलिका का बीजाकुंड में प्रवेश। बीजांड तक पहुंचकर परागनलिका अपनी लंबाई में वृद्धि करती है और भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तीसरा, परागनलिका में भ्रूणकोश में प्रवेश अंड कोशिका के बीच संलयित होकर परागनलिका आगे बढ़ती है। इससे सिर्फ एक अंड कोशिका बचती है। चौथा, युग्मों का संलयन। नर युग्म अंड कोशिका से मिलकर युग्मजन ज़ायगोट का निर्माण करता है। परागण वर्तिकाग्र, नर युग्म, परागनलिका, अंडाशय, मादा युग्म। या परागण के पश्चात परागण का कण वर्तिकाग्र
पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उनका अंकुरण होता है और परागण कणों की पराग नलिका बनाती है जो अंडाशय की ओर बढ़ती है। इसमें नर युग्म होते हैं। नर युग्म परागनलिका से होता हुआ अंडाशय में पहुंचकर मादा युग्म से संयुक्त होकर युग्मजन बनता है। यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया में क्रमशः परागणों का अंकुरण एवं परागनलिका का पद, भ्रूणकोश एवं परागनलिका का प्रवेश, नर युग्मों का स्वतंत्र होना, नर एवं मादा युग्मों का संलयन आदि आता है।